हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बड़ा एक इवेंटफुल दिन रहा। एक हाई इम्पैक्ट डाटा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और जिसका हाई इम्पैक्ट रहा गोल्ड और ऑयल के ऊपर हमारी परफेक्ट एंट्रीज रहीं। जो जो लेवल्स बताए गए, जैसे जैसे बताए गए वैसे ही एग्जीक्यूट हुई। लेकिन मसला रहा मेनली गोल्ड के ऊपर। और बेसिकली अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग डे फॉर मी। अच्छा, इस हिसाब से नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इस हिसाब से कि मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिशें करता हूँ, बहुत कुछ बताने की कोशिशें करता हूँ, रेगुलरली सिखाने की एफ़र्ट्स अपनी इनपुट करता रहता हूँ। चाहे वीडियोस हों, और पर्टिकुलरली जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आज तो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले थे, आज उन्होंने भी माशाल्लाह कुछ दबा के, जिसको कहते हैं कि डिसअपॉइंट किया। हालांकि मैं कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को बताता रहा, करता रहा, एक वीडियो भी मिनी बनाई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपने उसमें कहा था जी 47 का एरिया, वहाँ से सेलिंग निकल सकती है। सर देखें, ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो मेरे जो है व्यूअर्स हैं, एटलीस्ट वो इतना ज़रूर कर सकते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर 47 का एरिया बता दिया तो ये नहीं है कि एक रॉकेट नीचे से चलता हुआ आ रहा है। मेरी एक वीडियो बनी हुई है कि हाउ टू टेक द एंट्रीज, चाहे बाइंग है चाहे सेलिंग है। कि एक रॉक बस एक फुल स्पीड के अंदर, एक कार फुल स्पीड के अंदर आ रही है और आप उसके आगे आके खड़े हो जाएंगे, मैं उसको रोकने के लिए तैयार हूँ। तो वो आपको कुचल के निकल जाएगी। तो यही चीज़ हुई है कि आप 47 के ऊपर मार्केट आई है। कोई एक बेरिश कैंडल, जिसे कहते हैं ना कि M15 की भी बेरिश कैंडल, 1861 के ऊपर आके पहली M15 के ऊपर बेरिश कैंडल बनी है। तो कोई बंदा कैसे सेलिंग की एंट्री ले सकता है? मैं हैरान हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर, ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं। तो और पर्टिकुलर ख़ासकर जब मैंने, जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं कॉन्टिन्यूसली बताता रहा। मैंने ये चीज़ें हमेशा बताई हुई हैं कि अक्सर ये होता है कि आपको अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड जा रही होती है। और मैं अक्सर बात कहता हूँ कि जी ऐसे मौके पे, मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो बेताशा दफ़ा मैंने कहा कि सेंटिमेंट देखिएगा, 83% वॉज द सेलर सेंटिमेंट। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं अपने फ्री व्हाट्सएप पे लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ, करता हूँ, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। 83% रिटेल पीपल वर इन द सेलिंग। तो जब इतना हाई सेलिंग सेंटिमेंट होगा, तो भाई मार्केट उस सेंटिमेंट में कभी भी नहीं जाएगी। ये बार बार ये बात, जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, उनको ये बात पता है। और अभी आधा घंटा पहले तक द सेलिंग सेंटिमेंट वॉज 73%। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे मौके पर रिटेलर ज़िबा होने के लिए इकट्ठे मजमा बना के, जो है ना वो जिसे कहते हैं कि वो सामने खड़े हुए हैं कि जी हमें आएँ और कुचल दें, हम तो यहीं पर खड़े हैं और खड़े के खड़े रहेंगे। तो उस मजमे के अंदर खड़ा होना समझदारी है। मैं बार बार लोगों को ग्रुप में, अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों को रोकता रहा कि भाई अभी सेलिंग सेंटिमेंट इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। लेकिन स्टिल द पीपल, आई एम सरप्राइज्ड। और अगर चलें बिल फर्स्ट 4750 के ऊपर आपने एंट्री ले भी लिया, और यार को खुदा का नाम लो यार, $20 मार्केट अगेंस्ट गई है, मुझे मैसेज आ रहे हैं सर अकाउंट वॉश हो गया। मैं क्या, मुझे बताएं मैं क्या करूं? मतलब मुझे सिर्फ, मैं देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंदर इन्वॉल्व होता हूँ चीज़ों के। और ख़ासकर देखें, अगर आपको चीज़ों को, जब हाई इम्पैक्ट डाटा है आपको नहीं समझ में आ रही, आप गोल्ड और नैस्डैक के ऊपर ट्रेड कर लें। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अक्सर कहता हूँ कि यार मैं, मतलब मुझे पर्सनली जो है वो, मैं नैस्डैक और ऑयल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। नैस्डैक और ऑयल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं हमेशा, और नैस्डैक और ऑयल की बहुत अच्छी ट्रेड्स थी। गोल्ड वॉज अ ट्रिकी ट्रेड। इट वॉज डिसाइडेड द डे बिगिनिंग। मुझे एक सेकेंडरी वीडियो भी बनानी पड़ी जिसमें मैंने कहा, स्पेशली मैंने कह के ग्रुप के अंदर बार बार कहा कि 32 और 30 के ऊपर जो सेलिंग की एंट्रीज है उनको डॉलर कॉस्ट एवरेज करके निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। कुछ 6 दफ़ा मैसेज किया होगा, बट द पीपल आर सेंडिंग मी द मैसेजेस अगेन एंड अगेन। मुझे इवन के जो लोग मुझसे, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी रब्ता करते हैं, मैं उनको भी ये बात कहता हूँ कि सर जो, मतलब जो मुझसे बताते हैं, पूछते हैं कि सर हम क्या करें, तो वो भी इवन के, उनको भी मैंने ये बात मैसेज की थी कि 32 33 है यार, 34 35 36 तक मार्केट थी। डाटा आने तक पूरा दिन तक थी। 20 30 पिप्स के ऊपर अगर आपको लॉस भी काटना पड़ा तो कट जाए। दूसरी बात यह है कि हाई ट्रेडिंग वैल्यू, हाई
जो है वो लॉट्स के साथ एंट्री लेते हैं, तो वो फिर स्कैल्पिंग है यार। 20 पॉइंट भी गई है, काट के निकल जाओ, दफ़ा करो, 20 पॉइंट दोबारा मिल जाएंगे। नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि आप एक हाई एंड के ऊपर आपने हायर वॉल्यूम के साथ आपने वो किया हुआ है, ट्रेड ली हुई है, एंटी जा रही है, उसको आप होल्ड कर गए। ये तो बेसिक सी मिस्टेक्स हैं, इनके साथ साथ अकाउंट ही वॉश होंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे किया, उन्होंने कहा सर आपकी जो सेकेंडरी वीडियो थी उसने हमें अलर्ट कर दिया कि यार हाँ मामलात गोल्ड के ख़राब हो सकते हैं। फिर ये जो सेलिंग सेंटीमेंट वाला बार बार मैं ग्रुप में पूछता रहा सर, ताकि अच्छा मुझे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट द पीपल टू गेट अलर्ट कि हाँ यार क्या हो सकता है। आज एक दिन मैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने आज गोल्ड पे एंट्री नहीं ली अभी तक, क्यों, मेरे ग्रुप के बंदे बेताशा जिन्होंने एंट्री नहीं ली, तो आज क्या उनका क्या क़यामत आ गई अगर आज उन्होंने प्रॉफिट नहीं बना सके तो। हम लोग ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, हम सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। एंड दैट रियली 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 पिसेस मी ऑफ, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज समथिंग नॉट रियली गुड एट ऑल। खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज्वाइन इन कर सकते हैं, उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, आपको सिर्फ ऑक्टा एफएक्स एक्सनेक्स के ऊपर या जीटीसी के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर आए। कोई चार्जेस नहीं है, कोई उसके जो है ना वो पैसे नहीं है। बेताशा लोग हैं जो वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा इन द सेंस ऑफ लर्निंग एंड प्रॉफिट। आपको जो मेरी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स मिलते हैं, दैट इज़ एविडेंट दैट हाउ द पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दोज दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। आप लाजमी कीजिएगा, इस किस्म का ग्रुप मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं और बहुत अच्छी आपको लर्निंग में मदद दे सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं। बेताशा लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर हमने तो साल हो गए वो चीज़ें नहीं सीख सके जो उस ग्रुप के अंदर सीख ली हैं। तो आप भी अगर चाहती हैं, उस फ्री फ्री फैसिलिटी है, दैट्स इट। और कोई स्कैमर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि किसी को भी अपने जो है वो उसको अपना अकाउंट हैंडलिंग करने के लिए मत दीजिएगा। हम लोगों ने अपना जो मेरा कॉपी ट्रेडिंग में चला रहा हूँ, तकरीबन आफ्टर कमीशन जो है वो फर्स्ट से ले के 10th मार्च तक को तकरीबन $80 प्रॉफिट हुआ है ऑन $500 अकाउंट। तो आफ्टर नेट प्रॉफिट जो है वो इतना तकरीबन हो चुका है। जो 1 मार्च से अवेलेबल थे तो उसमें 500 के साथ अगर किसी ने ज्वाइन किया तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी गुड प्रॉफिट, और वो भी चल रहा है। लेकिन वही बात है कि पैसे अपने किसी को मत दीजिएगा, अकाउंट मैनेजमेंट वालों को। आई हेट दोज पीपल। गलती करें अकाउंट उड़ाएं, लेकिन अपनी उससे उड़वाइएगा, सेंस उड़वाइएगा। खैर वीकली वीडियो की बात कर लेते हैं। वीकली वीडियो में अच्छा आज बेसिकली हुआ क्या, कैनेडियन डॉलर जो था उसने जो है वो DXY जब डाउन गया तब भी कैनेडियन डॉलर डाउन नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी, उनका जो जॉब डाटा था दैट वाज एक्सट्रीमली हॉट। 10,000 की एक्सपेक्टेशन थी और 20,000 से प्लस जॉब्स क्रिएट हुई कनाडा के अंदर। तो जिसने बता दिया कि भाई कनाडा में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कोई नहीं कम होने लगी, तो मामलात अभी ख़राब ही हैं। तो आपने ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं किया, आपको उसको रीथिंक करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई कि जो है वो इट डिडंट परफॉर्म्ड वेरी वेल। और DXY ऑल्दो के नीचे आया, लेकिन उसमें बाद में दोबारा से उसने रिकवरी भी ली। रिकवर होने के बाद GBP अगेन इन द सेल, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ओवरऑल एक सेलिंग ट्रेंड बना हुआ है। DXY इतनी जल्दी नहीं जाएगा। देखें, अगर तो आप देखते हैं जॉब मार्केट इज स्टिल वेरी टाइट। हाँ, अगर मैंने जिस तरह आपको कहा था कि 3.5 लाख से ऊपर जॉब्स क्रिएट हो जाती तो फिर जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी तरह वो आती। लेकिन हुआ यही कि तकरीबन तकरीबन 3,10,12,000 के करीब जो है जॉब्स क्रिएट हुई, और उस क्रिएशन की वजह से एक ये तासुर मिला कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50 बेस पॉइंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इसने बेसिकली फंडामेंटली जो है वो गोल्ड को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया। बहरहाल नेक्स्ट वीक के अंदर CPI डाटा सबसे इम्पोर्टेंट है, और CPI डाटा मौजूद है। अगर CPI डाटा कमी की तरफ आता है तो फिर गोल्ड कैन गो फर्दर बुलिश। वीकली की मैं बता दूँ, नेस्डैक अपनी वीकली सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। तो अब वही बात है कि 11,700 750 ये एक अच्छी बाइंग एरिया, जो कि 12,150 तक और 250 तक आपको उस वीक के अंदर लेके जा सकता है।
ऑयल जो है वो उसी तरह से वीकली सपोर्ट के ऊपर अपना जो है वो 75 से मैंने बाय का आपको कहा 75 का एरिया बाइंग एरिया बताया था, 74.8 तक मार्केट गई, लेकिन ये बाइंग एरिया ही है और अभी भी 76 पर मार्केट खड़ी है। अगर ये इसी तरह दोबारा नीचे आता है तो इट विल गो हायर। वैसे तो चाइना के रिटेल सेल्स नंबर भी नेक्स्ट वीक के अंदर मौजूद हैं, अगर वो अच्छे पॉजिटिव आए तो फिर ऑयल प्राइसेस कैन गो फर्दर अप टू द लेवल ऑफ $80। ये रीटेस्ट करने जा सकता है, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन नीचे से इसकी अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। ये जो एरियाज़ हैं ये अच्छे सपोर्ट के एरियाज़ हैं। दोबारा 75, 75.5, 74.8 अगर ये मिल जाता है तो दैट विल बी अ वेरी वेरी ह्यूज बोनस फॉर यू इन द कमिंग वीक। ठीक हो गया। दूसरी बात जो है वो कनेडियन डॉलर सेलिंग में रहूँगा मैं, जो मर्ज़ी आप कर लें, इसने सेल में आना चाहिए, इसे इट शुड कम इन द सेलिंग। और ये जो इम्पैक्ट है इसका ये अब नेक्स्ट वीक के अंदर आएगा। दूसरा यूरो, यूरो कैन रिमेन, यूरो का बेसिकली 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करने का उनका इरादा है। थर्सडे को जो है वो उसका डिसीजन है और 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली यूरो वर्सेस जो पॉलिसी एक डिफरेंस है तो वो इम्पेक्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है वो एग्रेसिव पॉलिसी बाय द यूरो जोन विल इम्पैक्ट। और शायद नेक्स्ट वीक के अंदर 1.075 तक का एरिया जो है वो लग जाएगा। मैंने आपको कल वीडियो के अंदर भी कहा था ये वो एरिया है जहाँ से मैं सेल नहीं करूँगा, सेल में अगर करना चाहूँगा तो 1.075 वगैरह का एरिया होगा, वहाँ से मैं कुछ सेलिंग ढूंढने की कोशिश करूँगा। इस एरिया के ऊपर मैं सेलिंग नहीं ढूंढूंगा। और यहाँ से नीचे मिल जाए, कुछ मिले, नीचे तो ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन वही बात है कि 1.055 का जो एरिया है मैं इसको काफ़ी अर्से से बाइंग कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये बाइंग एरिया ही रहेगा वीकली। इसी तरह इसकी रेंज के दरमियान की मूवमेंट है, ज़्यादा की मूवमेंट नहीं है। जीबीपी शुड गो डाउन, जीबीपी नेक्स्ट वीक के अंदर 1.18 इट शुड रीटेस्ट अगेन। तो ये 1.215 या 1.225 अगर मिल जाता है तो एक बहुत अच्छे सेलिंग एरिया आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जीबीपी का मौजूद रहेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं। 1911, 1995, 1911 डेली वीडियोस में मैं बात करूंगा। 1995, 1911 ये एक अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन अगर सीपीआई नंबर्स हॉट आ जाता है जिसके चांसेस हैं, बेसिकली 72 एक तगड़ी सपोर्ट, तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है 72 की। 72 के ऊपर कोई दिन की डेली क्लोजिंग अगर हो जाती है तो ऑब्वियसली दिस मीन्स के जो बिल्कुल सीपीआई नंबर्स भी हैं वो भी अगर तो ब्रेक इवन टाइप आ जाते हैं या कोई बहुत ज़्यादा उनमें इजाफा नहीं होता, जिसके चांसेस हैं कि इजाफा नहीं होगा, ब्रेक इवन तो एटलीस्ट आएंगे, जो कंसेंसस है वहाँ तक आते आते हैं। तो वही चीज़ है कि 25 बेस पॉइंट का केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड मज़ीद ऊपर जा सकता है। लेकिन ये कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ से आप ये बात कहें कि जी गोल्ड बस भागता चला जाएगा ऊपर, ऐसा भी कुछ भी नहीं होना। देखें इवेंचुअली द थिंग इज़ दिस के ये इसको एक हफ़्ता डिले किया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन को, तो उस पर वही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ना है, 25 बेस पॉइंट भी बढ़ेगा, इवेंचुअली इट विल पुट द प्रेशर ऑन द गोल्ड। डेली वीडियो के अंदर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं डिटेल में कवर ज़रूर करूँगा। फंडामेंटली मैं इसको कवर करना चाह रहा था कि ज़रिए बता पीपीआई नंबर्स, सीपीआई नंबर्स ये सारे मौजूद हैं, हाई इम्पैक्ट डाटा है, और अगर ये ज़्यादा आता है तो फिर ऑब्वियसली दोबारा से जो 50 बेस पॉइंट का जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जॉब मार्केट को देखते हैं, एनएफई नंबर को देखते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटिंग नंबर तो नहीं है। जो कंसेंसस है उससे तकरीबन मोर देन 50% इज़ द रिज़ल्ट। तो इस वजह से अगर आप इस मूव को अगर आप देखते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत जिसे कहा जाए कि जालीपन ज़रूर है, जिसको मैं ये बात करता था अगेंस्ट द सेंटीमेंट ट्रेड वाला आंसर वो लाजमी है इसके अंदर। तो इस वजह से मैं अभी भी जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे बेरिश होने की, बेरिश सिर्फ उस सूरत में वो हुआ जाएगा अगर सीपीआई नंबर का डाटा हाई साइड के ऊपर आ गया, तो बस फिर आप चुप करके आंखें बंद करके जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर आप सेलिंग में बैठ जाइएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। सीपीआई नंबर अगर हाई आता है तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार लाजमी 50 बेस पॉइंट ही इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि एनएफपी नंबर, जॉब नंबर्स आर नॉट बैड एक्चुअली, जो कि बिल्कुल ऐसे कह दें कि हाँ जी जॉब मार्केट को टाइट नहीं रही है, कुछ नहीं रही, तो दीज आर स्टिल द नंबर्स जो कि कम। एक होता है ना कि एनएफपी नंबर जैसे लास्ट मंथ थे
दे इट्स सेल्फ वर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया, और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया। लेकिन वो यही हुआ कि साथ साथ उसको जब अब अगर ये जो एनएफपी नंबर्स हैं इसके साथ साथ अगर सीपीआई नंबर्स जो है कंट्रीब्यूट कर गए तो दोनों मिला के बेस केस बना देंगे 50 बेस पॉइंट इंक्रीज का। अच्छा, चांसेस कम है क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कम ज़रूर होगी या कूल ऑफ ज़रूर होगी, तो जिसकी वजह से, लेकिन ये कि 25 बेस पॉइंट तो इंक्रीज़ होना ही होना है। तो जब 25 बेस पॉइंट एटलीस्ट इंक्रीज़ होगा तो ये मैनिपुलेशन भी एक हद तक ही है। और लेवल 12 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल्स मौजूद हैं ऊपर, अच्छे रेजिस्टेंस लेवल मौजूद हैं जो कि आपको सेलिंग देंगे। लेकिन अगर सीपीआई नंबर हाई आया तो ये 1700 से नीचे की बात दोबारा से नज़र आएगी। और जो है वो एक आज काफ़ी अजीब दिन रहा है कि एनएफपी नंबर्स हाई आने के बावजूद भी जो है वो चीज़ें उसी तरीके से चली, क्योंकि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके बैठ गए थे। मार्केट के अंदर चीखो पुकार बहुत ज़्यादा थी कि जी बस, हालांकि मैंने बता दिया था कि जिस टाइम पे जब मार्केट नहीं टूटी ना एनएफपी नंबर आने से पहले, तो आई हैड गॉट द थिंग्स कि यार ये चीज़ें नहीं चली डायरेक्शन में। तभी मैंने एक हंगामी वीडियो भी बनाई और उसमें जो नीचे के जो सेलिंग के एरियाज थे उसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा जी हाँ जी, हम आपकी उस वीडियो की वजह से बच गए और काफ़ी ज़्यादा निकल गए। लेकिन द पीपल हु वर नॉट रेडी टू लिसन, हु वर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, वो भी फंसे में और शायद अपनी नाकामियों का जो है वो ज़िम्मेदार किसी दूसरे को ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोई उसमें कोई यूट्यूब चैनल शायद मेरा भी होगा, दूसरे भी होंगे, तो देर आर मल्टीपल पीपल अराउंड जो कि एक दूसरे को बुरा भला और ज़िम्मेदारी देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वही बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करें कि सीखने का अगर मौका मिलता है तो सीखें। सीखा हुआ काम आता है, लॉसेस और ये सारा कुछ तो होते ही हैं। देखिए, मैं कॉपी ट्रेडिंग में हूँ और जो है वो कोई एक भी आज का दिन लॉस का मेरा दिन नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज विद ऑफ माई एक्सपीरियंस सारा कुछ। हाँ, प्रॉफिट कम हुआ, डजेंट मैटर, इट हैज़ टू बी। और मेरा जो अपना अकाउंट है उसमें प्रॉफिट आज कम रहा क्योंकि, लेकिन यही बात है कि जो है वो मुझे दूसरे जो थे ऑयल और नैस्डैक उधर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल गया, तो कम प्रॉफिट रहा, जितना होता उतना नहीं हुआ। लेकिन बट स्टिल दीज आर द लर्निंग डेज़ के, जो इस किस्म के डेज़ जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो उन दिनों अपने आप को सर्वाइव करवाना, अपने आप को बचा लेना, अपने पोर्टफोलियो को बचा लेना, दैट इज़ हाउ द गेम चेंजेस, दैन दैट इज़ हाउ द थिंग्स डेवलप। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे और वीकेंड अच्छा गुजारिए। कुछ चीज़ों को बाहर लर्न करने की कोशिश कीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री। दो दिन एंजॉय कीजिए, गपशप लगाएं, पर्सनल मैसेजेस वॉट एवर, जस्ट टेक अ रिलैक्स एंड टेक अ रिलैक्स वीकेंड। पूरा वीक काफ़ी मुनाफा कमाया, लेकिन अफसोस यही होता है कि सर 20 पिप्स 200 पिप्स मार्केट जो है, $20 मार्केट हमारे अगेंस्ट गई और हमारा अकाउंट उड़ गया। तो दे आर द फनी पीपल बेसिकली, और मुझे ऐसे लोगों पे सिर्फ तरस आता है, और क्योंकि वो अपने पैसे पे खुद रहम नहीं करना चाहते और अपनी हालत पे खुद रहम नहीं करना चाहते। ओके जी, ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।